वही आद्रव चमकती आंखों से आविका की तरफ देखते हुए बोला, चाहा मेरी छिछोली कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे अपना सारा बिजनेस छोड़कर एक्टिंग फील्ड में ही जाना चाहिए। हम दोनों मिलकर एक्टिंग में धूम मचा देंगे। देखना सारे के सारे ऑस्कर हमें ही मिलेंगे। यही एकांश शर्मिका की एक्टिंग देखकर अपनी आंखें घुमा लेता है। वही जैक ये सब देखते हुए मुंह बनाकर बोला, लगता है लेडी बॉस ने बॉस के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिता लिया है, इसलिए तो ये भी बॉस की तरह ही अजीब हरकत कर रही है। और क्या एक्टिंग करती है लेडी, सचमुच एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए। टू बी कंटिन्यू। बामिका का गुस्सा और पुलिस। यही अरिका लगातार बनी के हाथ पकड़कर हिला रही थी, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इसलिए वह रिका को धक्का दे मारती है। वैसे तो ये धक्का कुछ भी नहीं था, लेकिन वह सबको दिखाने के लिए गिर जाती है। वही यह सब देखकर सबको यही लग रहा था कि बनी ने गुस्से में उसे धक्का दिया है। इसलिए सब लोगों को बनी पर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलने लगते हैं, देखो तो यह एक लड़की कितनी घटिया है। अरे अगर यह कंपटीशन हार गई तो उसमें दूसरी लड़की की क्या गलती है जो उसे धक्का दे रही है। सचमुच ये लड़की कितनी क्रूर और घटिया है। इसके मुंह के साथ साथ इसका दिल भी बहुत काला है। वही चारों तरफ लोग यही बोल रहे थे, जिसे सुनकर बनी पैनिक करने लगी और सबको बोलने लगी कि यह सब उसने जानबूझकर नहीं किया। वही इस वक्त शैतानी स्माइल लिए उसे देख रही थी। बनी को इस हालत में देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। पिछले जन्म में बनी हमेशा उसके और बामिका के साथ ऐसे ही विक्टिम कार्ड खेलती थी, जिसमें वह खुद उनको नुकसान पहुंचाती थी और बाद में उनको ही विलेन दिखा देती थी और खुद को एक मासूम लड़की, और आज उसने भी बनी के साथ वही किया था। वही यह सब देखकर अड्रम और एकांश की मुठियां कस गई और वह गुस्से से बनी को देखने लगे। उनका मन कर रहा था कि बनी को अभी जिंदा जला दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई आबिका हाथ लगाने की। वही रायजादा परिवार को भी बनी पर इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वही लगातार वहां गिरे हुए रोने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन सब कुछ उसकी एक्टिंग बिल्कुल रियल लग रही, इसलिए वामिका जल्दी से भागते हुए फाइटिंग रिंग में जाती है और एका के गले लग जाती है। वह गुस्से में बनी को देखते हुए खतरनाक आवाज में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की। वही इस समय बमिका गुस्से और नफरत से बनी को देख रही थी, जैसे वह उसे आंखों से ही जिंदा जला देगी। उसकी आंखों में समाये बेहिसाब गुस्सा था। उसे कभी भी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज उसे अरबिका की रोता देखकर बनी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी बनी को जान से मार दे। वही बनी ने हमेशा उसे परेशान किया था, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर उसने वही चीज़ अविका के साथ करने की कोशिश की तो ये बनी को जान से मारने के लिए भी एक बार भी नहीं सोचेगी। वह जविका से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह अरबिका को वह सब नहीं सहने दे सकती थी। जी उसने खुद सहा है। वही उसकी आंखों में गुस्सा देखकर बनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि आज से पहले उसने हमेशा बामिका को रोते हुए और डरते हुए ही देखा था। वही अरिका को बामिका का ये रिएक्शन देखकर बहुत खुश हो गई कि उसके अंदर चेंज आ रहा है। वही जब अनुजी अरिका को रोते हुए देखती है तो उनसे भी कंट्रोल नहीं होता और वह भी फाइटिंग रिंग के अंदर जाने लगती है। वही उन्हें फाइटिंग रिंग के अंदर जाते देख सब लोग हैरान हो गए, लेकिन कॉलेज के बच्चों को लगता था कि बनी रायजादा खानदान की प्रिंसेस है, इसलिए उन्हें लग रहा था कि अनु जी बनी के लिए ही जा रही है। वही अनु को वहां आते देख बनी खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अनु जी उसका साइड लेंगी। आखिर वह उसे इतना प्यार जो करती है, इसलिए भले ही उसने अरिका को धक्का दिया है, लेकिन पूरे कॉलेज के सामने इस तरह उसकी इमेज खराब नहीं करेगी। इसलिए वह रोते हुए बोली, मासी जी। लेकिन अनु उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीधा अरिका के पास जाती है और उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोली, बच्चा इस तरह रोते नहीं है। वही उन्हें इस तरह परेशान देखकर अरिका को बुरा लगता है, लेकिन वह अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए बोली, मम्मा मेरी वजह से बनी दीदी को चोट लग गई। सच वहाँ हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, मैं उनकी बहन बनने के लायक नहीं हूँ। वही यह बात सुनकर अनु उसे प्यार से समझाते हुए बोली, नहीं बच्चा ऐसी कोई बात नहीं है, और ये तो कंपटीशन था, इसमें तुम्हारी क्या गलती। फिर वह बनी की तरफ देखकर गुस्से में बोली, बनी मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बेटी को इस तरह धक्का दोगी। वही उनकी बात सुनकर बनी परेशान हो गई और वह मेहनत करते हुए बोली, नहीं मासी जी आप गलत समझ रही है, मैंने उसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया, यह आपको गलतफहमी हुई है। तो अनु जी गुस्से में उसे रोकते हुए बोली, बस बनी क्या कहा तुमने, ये सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि तुमने उसे जानबूझकर ही धक्का दिया। बनी मुझे तो लग रहा था कि तुम मेरी बेटियों का ख्याल रखोगी, लेकिन तुम तो यहाँ पर खुद उन्हें परेशान कर रही हो। वही अनु की बात सुनकर बनी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अनु जी उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करती थी, बहुत प्यार से उसे रखती थी और जो भी वो मांगती थी उसे बेझक देती थी, और आज अनूप जी उसे सबके सामने इस तरह लौट रही है। वह भी अरिका और बामिका के लिए। अनु जी के मुंह से मेरी बेटियों सुनकर तो उसका खून खौल उठता है।
वही इस समय उसे अरिका और बामिका से और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी। वही जब बाकी सब ने अनुज जी को अरिका के गले लगे हुए देखा तो वे सब हैरान हो गए कि अपनी बेटी को छोड़कर मिजरा ज़्यादा किसी और लड़की के पास क्यों गई। वही उन लोगों को अभी सिर्फ सामने जो कुछ हो रहा था वही दिखाई दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था। वही इसलिए सारे स्टूडेंट्स आपस में खुसर फुसर करने लगे कि क्या बनी झूठी है। वही तभी एक स्टूडेंट अरबिका और अनु जी को देखकर बोली, देखो मुझे लगता है ये बनी झूठ बोल रही है, क्योंकि देखो मिसेज शहजादा और इस लड़की का चेहरा कितना ज़्यादा एक दूसरे से मिलता है। मुझे तो लगता है कि बनी अब तक हमसे झूठ बोलती आई है। बाकी सब भी उसकी बात से सहमत हो गए। वही यह सब देखकर बनी बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गई थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब से कैसे बाहर निकले। वही यह सब देखकर बनी और उसकी यमच्चियों को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें सच्चाई समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें अब तक यही लग रहा था कि बनी बहुत तबला और बेचारी है। वही अनु को अविका के गले लगे देखकर वो प्रोफेसर जो उन्हें बामिका और अरबिका को धमकी दे रही थी, उसकी इस समय डर से हालत खराब थी। इस समय वह फाइटिंग रिंग के पास ही खड़ी थी। वही तभी अरबिका की नज़र उस पर जाती है तो उसे देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और इसी के साथ उसे ग्राउंड में लगी सारी की सारी स्क्रीन पर एक के बाद एक उस प्रोफेसर की वीडियो चलने लगती है जिसमें वह बच्चों को परेशान कर रही थी, सबके सामने उनकी गरीबी का मजाक बना रही थी और उन्हें इंसल्ट कर रही थी। वही उस वीडियो में ये भी दिखाया जा रहा था कि उनके धरेशान करने की वजह से कितने बच्चों का करियर खराब हुआ और कितने बच्चों ने इस कॉलेज को छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनके इस तरह सबके सामने इंसल्ट और टॉर्चर करने की वजह से बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया था। वही जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो गए। उन्हें उस प्रोफेसर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी एक पेरेंट बोला, इस कॉलेज का नाम इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पर ऐसे घटिया लोग पढ़ाते हैं। अगर यहाँ के प्रोफेसर ही इतनी घटिया और इतनी पिछड़ी सोच के है तो ये हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। टू बी कंटिन्यू। वही ये सब देखकर उस प्रोफेसर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वही सब लोग आज बोलने लगे कि इस प्रोफेसर को नौकरी से बाहर निकालो। वही यह सब देखकर प्रिंसिपल सर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और वह जल्दी से स्टेज पर आकर सबसे माफ़ी मांगते हैं और उस प्रोफेसर को सबके सामने ही नौकरी से बाहर निकालते हैं। जैसे ही ऐसा होता है उस प्रोफेसर के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि अगर उन्हें इस कॉलेज से नौकरी से निकाल दिया गया तो उन्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी। फिर उनका और उनके बच्चों का क्या होगा। वही वह इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। वही पुलिस को देखकर सब हैरान हो गए। तभी दो लेडी कांस्टेबल उस प्रोफेसर को पकड़ लेती है और सच लहजे में बोलती है, आज तक आपने इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की है, आपकी वजह से बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। वही यह सुनकर वो प्रोफेसर सदमे में ही चली जाती है। वही उसे पुलिस द्वारा ले जाते हुए देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है। वही यह प्रोफेसर लगातार चिल्ला रही थी कि उसे कहीं नहीं जाना, लेकिन पुलिस वाले उसे घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। वही ये देखकर बानी का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया, क्योंकि उसने भी बहुत सारे बच्चों को परेशान किया था और वह भी कुछ बच्चों से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए प्रोफेसर को पैसे देती थी। अगर उस प्रोफेसर ने उसका नाम उगल दिया तो वह क्या करेगी। वही उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बेहोश होने का नाटक करती है, क्योंकि सारे लोग उसे गंदी नज़रों से देखते हुए उसके बारे में ही भला बुरा बोल रहे थे। इसलिए इन सब से बचने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वही उसको बेहोश देखकर अनु थोड़ी परेशान तो हुई, लेकिन उन्हें बानी की हुई हरकत याद आ गई तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। वही तभी वहीं पर दो वार्ड बॉय आए और बानी को स्ट्रक्चर घर लेकर हॉस्पिटल के लिए ले गए। वही कंपटीशन खत्म हो चुका था और अब बारी थी सबको अवार्ड मिलने की, जो कि हमारे एकांश और आद्र भी देने वाले थे, क्योंकि वही चीफ गेस्ट थे। वही दूसरी तरफ आद्र अब कंपटीशन खत्म होने के बाद यहाँ से निकलने की फिराक में था, क्योंकि अब चीफ केस बनकर तो वह आविका के सामने जा नहीं सकता था, वरना वह उसकी यहाँ पर कब्र खोद देती, इसलिए वह यहाँ से निकलने वाला ही था कि तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ गया। वही जब उसने एक साथ एकांश और आद्रव को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वह जल्दी से आद्रव और एकांश के पास जाता है और अपनी चापलूसी भरी आवाज़ में बोला, वह वाह क्या नज़ारा है, एक साथ इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे सामने बैठे हैं। सचमुच आप लोगों को देखकर तो आज मैं धन्य हो गया। सर सचमुच में आप लोगों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। प्रिंसिपल सर उन्हें लगातार मक्खन लगा रहे थे ताकि वह इस कॉलेज को ज़्यादा डोनेशन दे ताकि उनकी भी जेब भर सके। यही उनकी यह बात सुनकर आद्रव और आकाश को उल्टी आ रही थी। वही प्रिंसिपल सर फिर से बोले, सर सचमुच मैंने आप दोनों का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। ये बात सुनकर आदि आइब्रा उठाकर ठंडी आवाज़ बोला, क्यों, क्या हम कोई फिल्मी सुपरस्टार है जो आप हमारे फ़ैन हैं। और प्रिंसिपल सर पहले मुझे ये बताएं कि आप मेरे कॉलेज में इस तरह के घटिया प्रोफेसर को कैसे आने दे सकते हैं, जिसने इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद आप में अभी भी इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने खड़े होकर मेरी चापलूसी कर रहे हैं। उसकी आवाज़ इस समय इतनी खतरनाक और डरावनी थी कि उसे सुनकर प्रिंसिपल सर के पूरे शरीर में सेंध दौड़ गई और उनके माथे से डर के मारे ठंडा
पसीना बहने लगा। उन्हें इस हालत में देखकर आद्रव फिर अपनी ठंडी आवाज में बोला, बोलिए प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर डर से हिलाते हुए बोले, सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वह प्रोफेसर ऐसे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही होगी। उनकी बात सुनकर एड्रेफ के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई और वह शैतानी अंदाज में हंसते हुए बोला, तो फिर आपको इस कॉलेज में रखा किस लिए गया है प्रिंसिपल सर? क्या सिर्फ कुर्सी पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए? मुझे लगता है अब आपका इस जॉब से दिल भर गया है और उम्र भी हो चली है ना। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल सर बुरी तरह डर गए और लगभग गिरते हुए बोले, सॉरी सर, मुझसे आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। यह सुनकर आद्रव शक्ति से बोला, यह आखिरी बार प्रिंसिपल, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं और जिन जिन बच्चों का करियर उस प्रोफेसर की वजह से बर्बाद हुआ है अभी के अभी मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। और जिन बच्चों ने उस प्रोफेसर की वजह से सुसाइड किया है तुम खुद जाकर उनके घर माफी मांगोगे और अपनी ही सैलरी से उन्हें कंपनसेशन दोगे। अगर मुझे पता चला कि तुमने ये काम नहीं किया तो वह दिन तुम्हारी इस धरती पर आखिरी दिन होगा। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल सर को जोर का झटका लगा, लेकिन वो सिर झुकाकर बोले, जी सर। तभी यादव बोला, अब मुझे चलना चाहिए, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वह जाने ही वाला था कि तभी प्रिंसिपल घबराते हुए बोले, सर लेकिन अभी तो आपको सभी स्टूडेंट्स को अवार्ड देने हैं। प्लीज़ सर, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाए सभी स्टूडेंट्स, और हमें बहुत खुशी होगी। अरे तुम्हें तो खुशी होगी मुझे यहाँ रखने से, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रुका तो मेरे लिए तो खुदकशी होगी ना, क्योंकि अगर मेरी छिछोरी को मेरे बारे में पता चल गया ना कि मैं कितना गरीब हूँ, तो वह मेरा भाटा कीमा साग सब कुछ बना देगी और फिर इसी कॉलेज में मुझे जिंदा कैद देगी। फिर मेरी कब्र इसी कॉलेज में खुदवा कर खुश होते रहना तुम लोग। अरे अगर मैं मर गया तो मेरे होने वाले बच्चों का क्या होगा? वह तो पैदा होने से पहले ही अनाथ हो जाएंगे ना। फिर मेरी क्रिकेट टीम का क्या होगा? वही यह सब मन ही मन बोल रहा था। युते देख मुस्कुराते हुए उसको देखकर बोला, बुला लगता है आपको काऊ से डर लगता है मिस्टर बजाजाती, भी तो आप इस तरह से भीगी बिल्ली बने जा रहे हैं। इतना कहकर डेविल स्माइल करते हुए अदरक को देखने लगा। वही उसकी बात सुनकर आद्र को बहुत गुस्सा आया और वह मन ही मन बोला, अरे ये कमीना तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। फिर वह अपना सिर झटकते हुए बोला, अरे कोई नहीं, कर लेने दो बेइज्जती। अभी मेरा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है, और अगर मैं जिंदा बचा तो इससे अपनी बेइज्जती का बदला फिर जरूर लूँगा। अभी के लिए यहाँ से निकल लो, क्योंकि अगर छिछोरी ने मुझे देख लिया तो मुझे मारकर खुद तो विधवा होगी ही और मेरी अर्थी उठ जाएगी। इतना सोचकर वह अकड़ भरे एटीट्यूड के साथ वहां से चला गया। वही उसे इस तरह जाते देखकर एकांश को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि अब भी वह आद्रव को ताना मारता था। आद्रव उसे पलटकर जवाब जरूर देता था और आज इस तरह बिना कुछ कहे चले जाना उसे बहुत अजीब लग रहा था। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को दो एपिसोड दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे अपलोड किए दोनों चैप्टर पढ़िए और दोनों पर ही कमेंट कीजिए, क्योंकि पहले वाले चैप्टर पर बहुत कम कमेंट और रेटिंग होती है, तो प्लीज़ उस पर भी बराबर रेटिंग और कमेंट दीजिए। और प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दोनों चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा, वरना आज के बाद में कभी भी किसी भी नवल के 2 चैप्टर नहीं देंगी जोर का जाका। वही दूसरी तरफ फाइटिंग कंपटीशन खत्म हो गया था। इस समय अरिका और पूरा रायगढ़ परिवार एक बैंक स्टेज में था। वही जयजी आया, अंश, भूमिका और अनुजी उसके पास थे। वही जय जी उससे माफ़ी मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत गलत महसूस हो रहा था कि उनके रहते उनकी प्रोसेस हुई। वही ये देखकर अर्दिका को घोड़ा गिल महसूस होता है कि उसकी एक्टिंग की वजह से उसके फैमिली वाले इतने परेशान हो गए, इसलिए वह उन्हें समझाती है। वही कुछ समय बाद सब ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, क्योंकि अब सभी विनर्स को अवार्ड मिलने वाले थे। तभी होस्ट स्टेज पर आते हुए बोला, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब आप हमारे सभी विनर्स को अवार्ड मिलने वाले हैं। तो वह अवार्ड हमारे चीफ गेस्ट देने वाले हैं, तो मिलिए हमारी चॉइस से मिस्टर एकांश सिंघानिया। वही एकांश का नाम सुनकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि आज तक एकांश कभी भी किसी कॉलेज फंक्शन में नहीं आया था। वही लड़कियों तो उसका नाम सुनकर पागल ही हो गई। वही बमिका और रायजादा परिवार भी हैरान था, लेकिन अर्बिका को कोई भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जानती थी जिस तरह उसका है ये बुद्धा जेजा बामिका के पीछे पागल है, वह जरूर कॉलेज आएगा। वही कुछ समय बाद एकांश स्टेज पर आता है। इस समय उसने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था। जेल से सेंट बाद उसमें वह बहुत ही ज्यादा हसम और डेलिंग लग रहा था। वही एक्सप्रेशन ले चेहरे के साथ वह स्टेज पर आता है। वही लड़कियों ने जब एकांश को देखा तो वह ब्याह भरने लगी और साथ ही साथ शोर करने लगी। वह दूसरी तरफ जब ममिका ने एकांश को यहाँ आते देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह एकांश को देखती रह गई, क्योंकि वह लड़का इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही स्टेज पर एकांश की नजरें ऑडिटोरियम चारों तरफ बेचैनी से अपनी स्वीट हॉट को ढूंढ रही थी। तभी उसे बामिका दिखती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में सुकून आ जाता है और वह प्यार से अपनी स्वीट हॉट को देखने लगता है। वही कुछ समय बाद सभी विनर्स को एकांश अवार्ड देना शुरू करता है, लेकिन उसका ध्यान अभी अवार्ड देने में नहीं था, बल्कि अपनी स्वीट हॉट को देखने में था, जिसे महसूस करके ममिका को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वही अर्पिका की बारी आती है, तो अर्पिका स्टेज पर जाकर एकांश से अवार्ड लेती है और धीरे से बैंक बोलने के बहाने बोलती है, बुड्ढे अपनी यह बूढ़ी नज़रें मेरी बहन से हटा ले, वरना तेरी आंखें फोड़ दूंगी।
वही उसकी बात सुनकर एकांश उसे चिंतन भरी नज़रों से देखता है, लेकिन फिर अपने भाव जल्दी नॉर्मल कर लेता है। वही आरबी उसे आंखों ही आंखों में वार्निंग देकर वहां से जा रही थी कि अगर अब मेरी बहन को देखा तो कुछ भी देखने के लायक नहीं बचोगे। लेकिन हमारे इमले को खुद दीवाने एकांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वही कुछ स्टूडेंट्स को और अवार्ड देने के बाद बम स्टेज पर आती है। वही बम को अपने पास आता देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। वही एकांश के पास जाते हुए बमिका का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वही बमिका एकांश के पास जाती है तो एकांशती सब कुछ भूलकर बमिका को देखने लगता है, क्योंकि वहां बम इतनी प्यारी लग रही थी। वही हमारी बमिका भी इस समय एकांश की आंखों में खोई हुई थी। वे दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। वही वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए। तभी होश बोला, सर आप अवार्ड दीजिए। उसकी बात सुनकर एकांश होश में आता है और बमिका को अवार्ड देता है। तभी ममिका चीमे से बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो एकांश धीमे से बोला, क्यों, क्या मैं अपनी स्वीट हॉट से मिलने नहीं आ सकता? और आई एम प्राउड ऑफ यू स्वीट हॉट। वही उसकी बात सुनकर बमिका बहुत खुश हो जाती है और साथ में मिलने वाली बात सुनकर उसे बहुत शर्मा रही थी, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी। वही यह नज़ारा देखकर जैजी, आयान और अविका को एकांश से बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। तभी अविका एकांश को घूरते हुए बोली, ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके इस बुढ़े ने मेरी भोली भली बहन को अपने प्यार के जाल में फैसला लिया। और इतना बोलकर वह मुंह बना लेती है। वही इस समय बाकी लड़कियों को बमिका से बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि एकांश उसे प्यार से देख रहा था। वही कुछ लोग उनकी ओड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे। वही इसी तरह से कंपटीशन खत्म होता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। वही अनुजी से स्वागत करती है, क्योंकि आज उनकी डॉन प्रिंसेस आज जीत कर जो आए थे और सब लोगों को डिनर कराया। खाने के बाद सब सो गए थे। वही आज अविका और बामिका कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए वह घर पर ही थी, लेकिन बाकी सब अपने अपने काम पर निकल गए। वही आज का दिन ऐसे ही निकल गया। शाम के वक्त आयंश लिविंग हॉल में था। वही किसी के आने की आहट सुनकर आयाश जल्दी से दरवाजे की तरफ देखता है। जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है, उसके मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है। वह इस समय दरवाजे की ओर ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि सामने आयान और सौम्या खड़े थे। दोनों के गले में वरमाला थी। सौम्या ने इस समय दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वे अभी अभी शादी करके आए हैं। आयांश की चीख सुनकर सौम्या बहुत डर गई और तुरंत आयान के पीछे छुप गई। ये देखकर आया गुस्से में आया को घूरते हुए बोला, तुम इतनी जोर से क्यों चीख रहे हो? जैसे कोई भूत देख लिया हो। तुम्हारी इस आवाज़ से मेरी पत्नी डर गई है। उसके मुंह से यह बात सुनते ही हमारे आयांश को इतना भार सदमा लगा कि वह वही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इतनी तेज आवाज़ सुनकर अनु जी अपने कमरे से बाहर आए। जैसे ही उन्होंने आयाश को बेहोश देखा, वे घबरा गई और दौड़कर उसके पास पहुंची, उसे उठाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उनकी नज़र दरवाजे के पास खड़े सौम्या और आया पर पड़ी और आयांश की तरह उनके मुंह से भी चीख निकल गई। वे डर के मारे चिल्लाते हुए बोली, जय जी बाहर आइए, देखिए मुझे अस्पताल ले चलिए। मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही है। जय जी प्लीज़ बाहर आइए। उनकी इतनी तेज आवाज़ सुनकर जय जी, बामिका और अर्बिका घबराते हुए वहीं आ गए। सामने का नज़ारा देखकर सब चौंक गए, क्योंकि आयानश जमीन पर बेहोश पड़ा था। अनु जी उसे उठाने की बजाय दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। अभी तक उन तीनों की नज़र सौम्या और आयान पर नहीं पड़ी थी। तभी जय जी ने अनु जी को संभालते हुए कहा, अनु क्या हुआ? आप इस तरह क्यों चिल्ला रही है? आपको पता है मैं कितना घबरा गया था, और आप ये क्या कह रही है कि अस्पताल चले? आपको क्या हो गया है? ये सुनकर अनु जी ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जय जी मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ। देखिए ना जागते हुए मुझे कैसी कसी चीज़ें दिखाई दे रही है। हमारा आयान बाहर एक लड़की के साथ खड़ा है, वह भी शादी करके। उनकी बात सुनते ही जय जी, बामिका और अंबिका तीनों दरवाजे की तरफ देखते हैं और अनु जी की तरह उन तीनों की भी चीख निकल जाती है। वे तीनों सदमे में आयान और सौम्या को देख रहे थे। आखिर हैरानी भी क्यों ना होती, उनका जो बेटा आज तक ब्रह्मचारी था, जो लड़कियों के आसपास भी नहीं भटकता था, उनसे ऐसे दूर भागता था जैसे वे कोई कीटाणु हो, वही बेटा अचानक उनके सामने एक लड़की के साथ शादी करके खड़ा हो जाए तो परिवार का रिएक्शन ऐसा होना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। अपने पूरे परिवार का ऐसा रिएक्शन देखकर आया आंखें फाड़े सबको देख रहा था। टू बी कंटिन्यू थप्पड़ और गृह प्रवेश। वही पूरा रायजादा परिवार इस समय आंखें फाड़े सौम्या और अयान को देख रहा था। किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि अयान ने शादी कर ली। उन्हें तो यह अभी तक सपना ही लग रहा था। वही उनका ये रिएक्शन देखकर अयान हैरान था। यही सौम्या इस समय डरी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उससे शादी करने की वजह से अयान की फैमिली उससे नाराज है। वही सबसे पहले आरबी होश में आती है और वह हैरानी से अयान की तरफ देखकर बोली, भाई ये सब क्या है? क्या आपने सचमुच शादी कर ली? वह भी इस तरह से? आपने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा?
हमने क्या सपने सजाए थे कि आपकी शादी में नाचेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन आपने तो हमारे सारे अरमान पर पानी फेर दिया। वही उसकी बात सुनकर बाकी सब होश में आए। तभी अनु जी अयान के पास आती है और पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है कि वही जोरदार थप्पड़ खींचकर अयान को मार देती है। ये देखकर अयान और बाकी सब लोग आंखें फाड़े अनु जी को देखते रह जाते हैं। वही सौम्या तो अनु जी के इस हरकत से बहुत ज़्यादा डर जाती है। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वही इस समय सब लोग आंखें फाड़े अनु जी को देख रहे थे। जब अनु जी देखती है कि सबका ध्यान उनकी तरफ है तो वह अपने गाल पर हाथ रखते हुए अयान की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से कहती है, तो क्या ये सपना नहीं है? तूने सच में शादी कर? वही हमारी बेचारी अनूप जी को यकीन नहीं हो रहा था कि अयान ने सच में शादी कर ली है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर यह सपना होगा तो अयान थप्पड़ लगते ही टूट जाएगा। उनकी यह बात सुनकर अयान और बाकी सब और भी ज़्यादा हैरान हो गए। वहीं जब अनुज अयान को चुप देखती है तो गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोली, तू कुछ बोलता क्यों नहीं नालायक? क्या तूने सच में शादी कर ली है? उनकी बात सुनते ही अयान जल्दी से बोला, हाँ मैंने सच में शादी कर ली है। अब कोई सपना नहीं देख रही। बस इतना सुनना था कि अनूप जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह अयान के कान पकड़ते हुए बोली, नालायका तूने ऐसे शादी कर ली? अरे अगर तुझे शादी करनी ही थी तो हमें बता देता, हम कौन सा तेरी शादी के खिलाफ थे। लेकिन नहीं, हमारे राजा बेटे को तो हीरो बनना था, भागकर शादी करनी थी। इस तरह शादी करने से पहले तूने एक बार भी अपनी माँ बहनों के बारे में नहीं सोचा कि वह तेरी शादी में एंजॉय करने और नाचने के लिए कितनी बेदाब थी। जब तुम छोटे थे तब से ही मैंने तुम्हारी शादी के कितने सपने सजाए थे और मैंने तो ये भी डिसाइड कर रखा था कि तुम्हारी शादी में क्या पहनूंगी, और तुमने हमारे सारे सपने तोड़ दिए। हो दगाबाज हो तुम, नालायक कहीं के। और इतना कहकर उसके कान जोर से मरोड़ देती है। वही अयान तो सदमे में अपने परिवार वालों को देख रहा था। उसने आज तक अपने परिवार वालों का ऐसा रुख कभी देखा ही नहीं था। अब उसे पता चल रहा था कि आयांश को यह नौटंकी करने की आदत किससे मिली है। वही उनकी बात सुनकर बामिका आयान को ऐसे देखती है जैसे पता नहीं उसने उन्हें कितना बड़ा धोखा दे दिया हो, और उसे देखते हुए बोली, हाँ भाई, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। पता है आपको, मैंने और दीदी ने तो हमारे लहंगे का कलर भी डिसाइड कर लिया था कि आपकी शादी में कौन से कलर के लहंगे पहनेंगे। आपने हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी। और इतना बोलकर उसने मुंह बना लिया और आका बामिका और अनुजी इस समय अयान को ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं अयान ने कितना बड़ा धोखा दे दिया हो। वैसे दिया भी था। आखिर बेचारी कब से अयान की शादी को लेकर सपने सजाए हुए थे और अयान ने ऐसी शादी करके उनके सारे सपने तोड़ दिए। वही ये देखकर जय जी कुछ बोलने वाले देखिए यान उन्हें रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखते हुए बोला, डेट प्लीज़। और इतना बोलकर वह बेचारा सा चेहरा बना लेता है। वो सौम्या को देखता है जो अब रो रही थी। ये देखकर जय जी बोले, अनु आप ये सब बातें छोड़ दीजिए और देखिए, अब हमारे घर पर बहू आई है और इस तरह से उसको ज़्यादा देर दरवाजे पर खड़ा रखना अच्छी बात नहीं है। वही उनकी बात सुनकर अनु जी और बाकी सब सौम्या की तरफ देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि सौम्या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने इस समय शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था। उसने थोड़ी सी ज्वेलरी पहन रखी थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर फैला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। लेकिन इस समय वह रो रही थी। वही उसे रोता देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जय जी अयान और सोनिया की तरफ देखकर प्यार से बोले, बच्चों अंदर आ जाओ। वही उनकी बात सुनकर अनुज जी बोली, रुक जाओ। वही उनकी बात सुनकर सब लोग एक बार फिर से हैरान हो और सवालिया नज़र से अनुज जी को देखने गए। वही सौम्या की आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि अयान के परिवार ने उसे एक सेट नहीं किया। आखिर वह लोग उसे क्यों ही एक सेट करेंगे? आखिर अयान इतना बड़ा बिजनेसमैन है। उसके लिए तो उसके परिवार वाले उसके लिए कोई अमीर घर की लड़की ही चूज करेंगे, ना कि उसे जैसी अनाथ और मनहूस लड़की को। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने भी डिसाइड कर लिया था कि अगर अयान के परिवार वाले उसे एक सेट नहीं करेंगे तो वह उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी, क्योंकि वह किसी भी परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी और ना ही अयान को उसके परिवार से दूर करना चाहती थी, क्योंकि यह परिवार की कीमत अच्छी तरह से जानती थी। वही अनुज जी की बात सुनकर सब लोग हैरान थे, लेकिन उनकी अगली बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि अनुज जी सर्वेश को गृह प्रवेश की तैयारी का कह रहे थे। वही अनुज की यह बात सुनकर सौम्या भी हैरान हो गई और बाकी परिवार के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वही उनकी बात सुनकर अयान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वैसे उसे अपने परिवार वालों पर पूरा भरोसा था कि वह लोग उसे और सौम्या को एक सेट कर लेंगे, लेकिन उसका ही दिल में एक अनजाना सा डर था। लेकिन अब उसका वह डर पूरी तरह से दूर हो गया था। इसलिए वह स्माइल के साथ अनु जी की तरफ देखकर बोला, बैंक मॉम। तो उसकी बात सुनकर अनु जी मुंह बनाकर बोली, बैंक के बच्चे, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, अपनी बहू के लिए कर रही है। बेचारी मेरी बहू को आते ही रुला दिया। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ बेटा। वही उनकी बात सुनकर सौम्या हैरान हो गई। वही कुछ समय बाद अनु आरती की थाली दरवाजे के पास खड़ी अयान और सौम्या की आरती कर रही थी। तभी अनु जी एक चावल का कलश रखकर सौम्या से गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोली, बच्चा, इस कलश को अपने बाएं पैर से गिराकर घर के अंदर आओ।
वही सौम्या भी उनकी बात मानकर ऐसा ही करती है और उसके बाद जनू जी सौम्या के अल्टर से भरा था लगाती है, जिस पर अपने पैर रखकर सौम्या अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए घर के अंदर आती है। वही उसके आने के बाद आरबी और बामिका सौम्या को बड़ी एक्साइटमेंट में